हाय गाइस, विश यू वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और वैसे तो हम लोग बहुत सारी ऐसी ग्रामर पढ़ते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी हमारे पास होती रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कम्युनिकेशन में या बोलते वक्त कभी कभी कुछ ऐसी ग्रामर आ जाती है जहाँ पे हम बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट हो नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बोलते वक्त कुछ ऐसी पॉइंट्स आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम बोल नहीं पाते, हम तो हिंदी में आ जाते हैं या फिर इतना तेज़ बोल करके निकल जाते हैं कि हम सामने वाले को ये समझने का मौका ही नहीं देते कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा बहुत ही माइनर सी पॉइंट्स है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा पहाड़ लेकर के आया हूँ आपके सामने डिस्कशन करने के लिए, लेकिन हम इसको समझेंगे। हमारे पास दरअसल 3 पॉइंट होते हैं। मुद्दा हमारा जो है वो है डिफरेंस अमॉन्ग हैव, गेट एंड मेक। ऐसे में तीनों की हिंदी मीनिंग आप सबको पता है। वैसे तो मेक मतलब होता है बनाना, गेट मतलब होता है कहीं कहीं पाना, समझना भी होता है। हैव का कई तरीके का यूज़ होता है, ये अपने आप में एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम कर रहा होता है। और उसके अलावा इट हैज़ मल्टीपल ग्रामर्स ऑफ इट, इसके बहुत सारे ग्रामर होते हैं गाइस। तो पहले तो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो तीनों वर्ड हैं, ये तीनों वर्ड अपने आप में किस तरीके से काम करते हैं। ऐसा में जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, पॉजिटिव वर्ब। ऐसा में तो पहले तो हम समझेंगे कि सर ये पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। दरअसल ये तीनों जो वर्ड होते हैं, ये तीनों एक पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है और इसी पे हमारी बातचीत होगी गाइस। पहले तो मैं आपको बता दूं कि पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, इसको हम लोग पहले समझ लेंगे। हिंदी में अगर मैं आपको समझाऊं तो यानी कि एक ऐसा वर्ब, एक ऐसा वर्ड यानी कि हैव, गेट और मेक जो आपके होते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वी हैव टू रिक्वेस्ट अलॉट, वी हैव टू विश अलॉट। कभी कभी सामने वाले को बहुत ज़्यादा हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो जाकर काम तो करता है ऐसे में। और कभी कभी ऐसा होता है कि वी हैव टू प्रेशराइज द पीपल, वी हैव टू फोर्स द पीपल। जब आप उनको फोर्स करते हो किसी काम को करने के लिए, तो जब भी हम किसी व्यक्ति को अपने कमांड में लेकर के या उसको फोर्स करके, उसको इंसिस्ट करके ऐसे में हम उससे कोई काम कराते हैं, समझ में आ गया ना। तो वो अपने आप में जो वर्ड आपके होते हैं ये एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड की तरह काम कर रहे होते हैं। अब इसमें मैंने बहुत सारे से एग्जांपल्स दिए हुए हैं और एग्जांपल्स मैंने कई यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत ऐसी चीजें होती हैं ऐसे में जिसको माइन्यूट समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी होता है। कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ता है कि कहाँ सब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे काम कर रहा है। जैसे पहला पॉइंट इसमें ये आया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, जब हम लोग मेक की बात करते हैं तो जब मेक की चर्चा हमारी हो रही होगी तो मेक में जो व्यक्ति यानी जिसको आप सब्जेक्ट मान रहे होते हो, जो एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होता है, ये बंदा किस व्यक्ति के ऊपर, किस सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कर रहा है कोई काम करने के लिए, ये इसमें कंपलसरी होता है। जब हम मेक का इस्तेमाल करते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब अपने सेंटेंसेस में, तो ये बताना जरूरी होता है। जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल में लिखा हुआ है स्कीपर, कैप्टन जिसको हम लोग बोलते हैं, स्कीपर मेक्स रिंकू सिंह। आजकल तो आप देखें रिंकू सिंह बिल्कुल छाए हुए हैं ऐस वज में। तो स्कीपर मेक्स रिंकू सिंह प्ले इन आईपीएल, यानी कि इसका मतलब हुआ कि स्कीपर जो है वो रिंकू सिंह को आईपीएल में खेलने देते हैं या खेलने दे रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको आप इंडेफिनिट में बोल के उसका मतलब आप कंटिन्यूस में निकाल सकते हो। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ कि कहीं कहीं ऐसा सेंटेंसेस होता है जिसको हम लोग इंडेफिनिट में बोल के उसका मतलब पास्ट में भी निकालते हैं, इंडेफिनिट में बोल करके उसका मतलब हम लोग कंटिन्यूस में भी निकाल लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता है कि आप जैसा इंग्लिश बोल रहे हैं हिंदी बिल्कुल हूबहू ऐसे ही निकल करके आनी चाहिए इसमें। तो स्कीपर जो है वो रिंकू सिंह को आईपीएल में खिलाते हैं, खिलवाते हैं, जो भी आप ऐसे बोलते हैं उसमें। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि स्कीपर जो है वो रिंकू सिंह के ऊपर, फोर्स तो करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, समझ में आ गया ना। अब उनका अपना एक डिजायर होता है, अपना एक विश होता है, तो कई ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं, तो वो उनको खेलने देते हैं, मतलब खिलवाते हैं। ये पॉइंट्स आता है। दूसरा एग्जांपल है, आई मेक माई स्टूडेंट्स रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी मैं अपने स्टूडेंट को टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़वाता हूँ, मतलब उनको। अब इसमें कई चीजें हैं। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि मैं उनको फोर्स भी कर सकता हूँ ऐसे में, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेरी विश है कि मैं उनको ऐसे मतलब इस काम को करवाता हूँ। ये चीजें मेरी विश भी हो सकती है,
उनको ऐसा कराने का, या कहीं कहीं ऐसा होता है कि मेरी रिक्वेस्ट भी हो सकती है उनको टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने देने का, ये चीजें आपकी होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो सब्जेक्ट है यानी आई जो सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट्स को असल में एक तरीके से दिखा रहा है, बताना जरूरी होता है। तो मेक जब पॉजिटिव वर्ब की तरह काम करता है तो सेंटेंस में यहाँ पे दोनों के दोनों मतलब एक तो सब्जेक्ट रहेगा प्लस दूसरा सब्जेक्ट का भी आना कंपलसरी होता है। उसके बाद हम पॉइंट्स को समझेंगे कैसे क्या होता है हमारा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आई गेट माई हेयर कलर्ड। ऐसे में इसका मतलब हुआ कि मैं अपने बाल को कलर करवाता हूँ। कुछ भी हो सकता है, ट्रिम हो सकता है, हाईलाइटेड हो सकता है, स्ट्रेटेड हो सकता है, ऐसी चीजें आपकी हो सकती हैं। अब इसमें क्या है कि आप इस्तेमाल करते हैं तो कहीं कहीं गेट पॉजिटिव वर्ब की तरह जब काम करता है तो अगर उसमें आप सेकेंड ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को अगर नहीं भी दिखाएंगे तो काम आपका चल जाएगा। जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है आई गेट माई हेयर एज में, और फिर उसमें कहीं मतलब किससे मैं करवाता हूँ ये नहीं पता है, मैं अपना बाल कलर करवाता हूँ ये क्लियर है ना, किससे कलर करवाता हूँ ये क्लियर नहीं होता है गाइस। वही तरीके से आपका यहाँ पे भी यू गॉट योर कार सर्विस्ड, आप अपनी कार को सर्विस करवाए थे। अब किससे सर्विस करवाए थे उस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का कहीं कोई पता नहीं है तो ये नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं असल में तो आप रख भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रक्चर फॉर्मूला थोड़ा सा हट के रहेगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसमें पहला एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है आई गॉट हिम टू कंप्लीट डोमेस्टिक वर्क। ऐसे में इसमें आप देख रहे हैं कि एक सब्जेक्ट आया हुआ है और दूसरा आपका यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव केस की तरह काम करता है जो हिम आया हुआ है, तो इसमें आया है तो आई गॉट हिम, लेकिन हाँ इसके साथ आपको यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। तो आई गॉट हिम टू कंप्लीट डोमेस्टिक वर्क मतलब सबका एक ही होता है। आप चाहो तो हैड को भी यूज कर सकते हो पॉजिटिव वर्ब की तरह, जैसे आपने यूज किया इसको बस कुछ करना नहीं है, बस आपने गॉड को हटाना है, आपने हैड को रखना है। तो आई हैड माई ब्रदर टू अटेंड वेडिंग बैश, मैंने अपने भाई को या अपने भाई से वेडिंग बैश यानी कि शादी की पार्टी जो है उससे मैंने अटेंड करवाया था। ये सेंटेंसेस है। तो हैड गेट और मेक ये तीनों अपने आप में पॉजिटिव वर्ब की तरह काम कर रहे होते हैं, बस तीनों को यूज करने का थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस होता है इन तीनों में और सबका मतलब सेम निकल करके आता है। तो ऐसे वीडियो आप लोग देखते रहिए और फिर ऐसे नए नए कंटेंट मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ। शेयर लाइक कमेंट करना ना भूलें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।